हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। मैंने आप लोगों को वर्ग 8 का गणित पढ़ा रहा हूं। इसमें पहला वीडियो मैंने शेयर कर दिया हूं और दूसरे वीडियो भी देखते रहिए। आप लोगों को परमेय संख्या से है तो परमेय संख्या में पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्णांक संख्या और परमेय संख्या बता दिए। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं उसका यूज। जैसे देखिए, एक आता है समवृत्त नियम। समवृत्त जो है या क्लोजर लॉ। समवृत्त नियम में क्लोजर लॉ, समवृत्त नियम या क्लोजर लॉ बताने जा रहे हैं। समवृत्त या संवरक, समवृत्त या संवरक नियम। समवृत्त या संवरक नियम, समवृत्त या संवरक नियम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ। समवृत्त या संवरक नियम, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में पढ़ना क्या है, पहले देखिए कि क्लोज होना चाहिए इसमें। तो पहले ऑपरेशन पढ़े होंगे, संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़े होंगे। या नहीं भी पढ़े होंगे तो पढ़िए संख्याओं पर संक्रियाएं। इसके बाद क्लोजर लॉ हम बता रहे हैं, इसमें होता है संख्याओं पर संक्रियाएं। ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, संख्याओं पर संक्रियाएं। इसमें संख्याओं के बीच जो संक्रियाएं होती है सामान्यतः 4 होती है: जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो वही पढ़ना है आपको जोड़ यानी योग, कहिए एडिशन, घटाव या व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन, गुणा, मल्टीपल एवं भाग, डिवाइड। यही आपको मुख्यतः 4 जो है संक्रियाएं देखनी है। ओके, संवरक नियम है, क्लोजर नियम में संक्रियाएं कहाँ से आएगी, तो इसी को मैं समझाने जा रहा हूँ कि समवृत्त या संवरक नियम जो होता है, जिसे अंग्रेजी में क्लोजर लॉ बोलते हैं, इसमें ये 4 नियम देखा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे, या पिछले क्लास में कहिए, मैं आप लोगों को बताए थे क्या कि पूर्ण संख्या के बारे में बताए थे कि प्राकृत संख्याओं के समूह में आप 0 मिला देंगे तो पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त हो जाएगा। समूह मतलब क्या, झुंड। पूर्ण संख्याओं का झुंड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो पूर्ण संख्याओं का झुंड जब प्राप्त होगा तो देखना है आपको कि पूर्ण संख्याओं के झुंड पर ये कौन कौन सी संक्रिया लागू होती है। पहला चीज तो अब हम आपको यही बता रहे हैं। पहला हम लिखे हैं योग। तो देखिए, 2 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है। और कोई भी आप 2 पूर्ण संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने 0 को ही बताया था कि पूर्ण संख्या है, तो 0 प्लस मान लीजिए 1 करेंगे तो हमारा 1 आएगा। और देखिए, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या,
ये भी पूर्ण संख्या है और फिर ये भी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपका ये भी आ गया। इसी तरह से मान लीजिए मैंने किया 2 + 3 बराबर 5, तो ये पूर्ण संख्या हुआ, ये भी आपका पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। इस सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं आ गई। अब तो ये जोड़ पर तो आपको हमने बता दिया, आप देख लीजिए कि जोड़ पर ही होता है। किसी भी दो पूर्णांक को जोड़ेंगे तो एक जो है आपका पूर्ण संख्या आएगा, दो पूर्ण संख्याओं का जोड़। तो दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम देखें तो पूर्ण संख्याओं के योगफल का भी समूह शामिल होगा। किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पूर्ण संख्याओं के समूह में ही आता है। तो इसलिए पूर्ण संख्याओं पर जोड़ की संक्रिया समवृत है, यानी पूर्ण संख्याओं पर योग की जो संक्रिया है वह समवृत है, क्लोज है, क्लोजर नियम का यह पालन करता है। अब देखिए क्या व्यवकलन पर भी हो सकता है, इसको मैं बता रहा हूं। तो देखिए ना, घटाइए। मान लीजिए मैंने 3 में से 2 घटाया तो 1 आया, या तो यहाँ पर ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये सभी पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्याएं होगी। पूर्ण संख्याएं, ये आपकी पूर्ण संख्याएं हो गई, तीनों क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। ध्यान दीजिएगा, इस संख्या लिखे हैं क्योंकि थोड़ा मेरा राइटिंग इसी तरह से बनता है, ध्यान दीजिएगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने राइटिंग को थोड़ा सुधारने के लिए, वो व्हाइट बोर्ड की वजह से थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है। तो इसमें देखिए पूर्ण संख्या आ गया आपका। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, यदि मैं 5 में से 7 माइनस करूं तो -2 आएगा। यहाँ पर 5 तो आपका पूर्ण संख्या है, 5 पूर्ण संख्या है, 5 पूर्ण संख्या है। चलिए ना नीचे लिख देते हैं, पूर्ण संख्या। 7 भी पूर्ण संख्या है, 7 भी पूर्ण संख्या, और -2 इसके बारे में आप क्या करेंगे? ये भी पूर्ण संख्या है। -2 आपका पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या कहिएगा यदि यह पूर्ण संख्या नहीं है? तो क्या इसको कहिएगा कि यह भी समवृत है। तो व्यवकलन यानी दो पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन समवृत नहीं है या संवरक नियम का पालन नहीं करता है, ये क्लोजर लॉ में नहीं है। तो आपको योग समवृत हुआ और व्यवकलन समवृत नहीं हुआ, क्योंकि ये व्यवकलन करने पर एक में तो आया लेकिन एक में नहीं है, इसका मतलब कि ये समवृत नहीं हुआ, अलग हो गया। तब अब देखिए आपके पास तीसरा क्या बच जाता है? गुणा। 3 × 4 बराबर 12, और कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, 5 × 4 या 5 × 8 बराबर 40। हाँ तो बच्चों थोड़ी देर के लिए बिजली चली गई थी तो ये समस्या आ गई। चलिए फिर इसको मैं थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ। देखिए 3 × 4 बराबर 12 है या 5 × 8 बराबर 40। तो देखिए 3 भी पूर्ण संख्या और 4 भी पूर्ण संख्या, 12 भी पूर्ण संख्या, 8 भी पूर्ण संख्या, 5 भी पूर्ण संख्या, 8 भी पूर्ण संख्या, 40 भी पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल करने पर कोई ना कोई पूर्ण संख्या ही आएगी। अर्थात पूर्ण संख्या जो है आपका क्या है? समवृत है, संवरक नियम का पालन करता है, ये क्लोज है पूर्ण संख्या से, पूर्ण संख्या से क्लोज है, जुड़ा हुआ है। उसका गुणनफल यानी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या ही आ रही है, अतः यह क्लोजर लॉ का पालन करता है। अब देखिए एक चीज और इसमें हम लिखे हैं, भाग।
क्या भाग भी पालन करता है? तो 3/4 बराबर 3/4। ये क्या पूर्ण संख्या है का? 3 तो पूर्ण संख्या है आपका, ये पूर्ण संख्या है, और 4 भी आपका पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन इसको क्या कहिएगा? ये परिमेय संख्या आ गया, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या यदि आप प्राप्त किए तो इसका मतलब कि भाग के लिए पूर्ण संख्या है आपका जो है क्लोजर नहीं है, क्लोज नहीं है, संवरक नहीं है, समृद्ध नहीं है। तो देखिए आपको एक नियम मिला कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणन, पूर्ण संख्याएं योग और गुणन के लिए समृद्ध या संवरक है। यह जो है समृद्ध या संवरक है पूर्ण संख्या योग और गुणन के लिए। तो आपको समृद्ध और संवरक में तो समझ गए, आप पढ़े होंगे, इसमें कुछ नियम होता है, जैसे क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम हम बता रहे हैं, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम के होते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि इसमें भी हम लोग जांच करते हैं। तो दो पूर्ण संख्याओं का योग और गुणन कॉम्यूटेटिव होता है, यानी क्रम विनिमय होता है। ये भी देखते हैं, इसमें भी हम लिख लेंगे कि दो पूर्ण संख्याओं का योग गुणन क्रम विनिमय होता है। जैसे दो पूर्ण संख्याएं हम लोगों को मिला, मान लीजिए कि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हैं, दो पूर्ण संख्याएं हैं, ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हैं। तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। जैसे मान लीजिए कि 3 और प्लस 5 बराबर 5 और प्लस 3 बराबर 8। तो ये योग का क्या हुआ? क्रम विनिमय हुआ। कौन सा नियम हुआ क्रम विनिमय नियम में? तो योग का क्रम विनिमय नियम, इसको कहेंगे योग का क्रम विनिमय नियम। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। अब देखिए गुणन का क्रम विनिमय नियम, दो पूर्ण संख्याओं का गुणन क्रम विनिमय होता है। भी ऊपर लिखा गया है, यदि ए और बी, ए और बी दो
पूर्ण संख्याएं हो, पूर्ण संख्याएं हो तो ए गुणा बी, इसके बाद में बी गुणा ए, ये दोनों इक्वल होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैंने एक 5 ले लिया और एक 7 ले लिया, तो 7 गुने 5 या 5 गुने 7, या 5 गुने 7 बराबर आपका 35 और 7 गुने 5 बराबर भी 35। तो इसको क्या कहेंगे कि गुणा का क्रम विनिमय नियम, इसको कहेंगे गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम। इसको लिखेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को इतना ही मैं बता रहा हूँ। इसको और पिछले वीडियो को एक बार अवश्य ही देख लेंगे। तो अब जो है इसके बाद मैं आप लोगों को एसोसिएटिव लॉ बताऊंगा, बॉन्टन लॉ बताऊंगा। तो ये सब जो नियम है आप लोगों को 1.1 प्रश्न सॉल्व करने के, जो भी प्रश्न है उसको सॉल्व करते समय आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि नियम जब पढ़ लेंगे तब। और ये जो है नियम आपको आगे भी काम करेगा। इससे जुड़े रहिए।